हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 फ्रॉम ए चैप्टर नंबर 6 डे डेट एंड टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्कशीट 5 में हम सीखने वाले हैं टाइम के बारे में, AM एंड PM। आपने काफ़ी बार सुना होगा AM एंड PM के बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये आ जाता है कि AM और PM की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ AM, जो हम वर्ड सुनते हैं ना, AM हम लेते हैं, लेकिन इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दिस AM लिखते हैं ना। तो इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करती हूँ तो फुल फॉर्म होती है इसकी एंटी मेरिडियन। क्या होती है? एंटी मेरिडियन। और अगर मैं इसी PM की बात करती हूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट मेरिडियन। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ को कि AM की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियन, और PM की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो इसमें ये तो मैंने जस्ट आपको नॉर्मली बताया है कि आपसे कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। सो हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम करना शुरू करते हैं। सो वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो हमें ये बात पता है कि एक दिन में कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। सो AM इज़ यूज फॉर मॉर्निंग टाइम्स। तो AM है वो यूज़ करते हैं हम मॉर्निंग टाइम के लिए, जैसे लाइक 6 AM, 7 AM, 8 AM लाइक दिस। एंड PM इज़ यूज फॉर इवनिंग टाइम, जैसे 6 PM। अगर हम इवनिंग में बात कर रहे हैं तो 6 PM। अगर आप किसी से नॉर्मली बोल रहे हैं 6 AM करके बात कर रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? मॉर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप PM अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो इवनिंग के बारे में कर रहे हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब अगर देखा जाए तो क्लॉक में अगर आप टाइम देखेंगे तो दोनों में सेम ही दिखाएगा ना, ये तो नहीं बताएगा कि AM और PM। तो जो AM और PM है ये इंडिकेट करता है कि मॉर्निंग के 6 AM है या इवनिंग के 6 AM है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कुछ पॉइंट्स है अपने जो याद रखने हैं। फर्स्ट है 12 मिडनाइट टू 12 नून इज़ AM। अगर हम मिडनाइट की बात करते हैं तो 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक क्या होता है? AM। एंड 12 नून टू 12 मिडनाइट, अगर दोपहर से देखें और रात के आधी रात तक देखें तब क्या होता है? PM होता है। ठीक है, एंड वी से 12 नून और 12 मिडनाइट। और जो 12 बजे हैं उसको हम बोलते हैं 12 नून, और जो रात के 12 बजते हैं उसे हम कहते हैं 12 मिडनाइट। सो वी डू नॉट यूज़ AM और PM विद 12। अगर हम 12 की बात करते हैं तो हम ओ क्लॉक लगाएंगे, ना कि हम यहाँ पे AM और PM अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जस्ट 12 ठीक लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्कशीट की, वर्कशीट नंबर 5 की। सो राइट वट यू वर डूइंग यस्टरडे एट द फॉलोइंग टाइम। आपके पास कुछ टाइमिंग दी हुई है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आंसर लिखवाने वाली हूँ आपने वही लिखना है। तो यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे एज ए स्टूडेंट के ही लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट की जो लाइफ होती है उस पर बेस्ड होते हैं। क्लियर? सो पहला आ जाता है 5 AM। अब सुबह की बात है, स्कूल जाना ही होता है ना आपको स्कूल, तो हम क्या करेंगे? सुबह 5 AM क्या है? उठ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? आई वॉक अप एट 5 AM। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे कि मैं जाग जाता हूँ या जाग जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 9 AM। अब सुबह के 9 बजे हम क्या करते हैं? आई वॉज इन स्कूल एट 9 AM। कहाँ होते हैं? स्कूल में ही होते हैं ना। 7 o'clock 7:30 से की टाइमिंग होती है हमारे स्कूल की। तो क्या आ जाएगा? आई वॉज इन स्कूल एट 9। अब बात चल रही है AM की, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 PM, यानी कि दोपहर की बात चल रही है। 2 PM का मतलब क्या होगा? हम दोपहर को क्या करते हैं? 2 बजे खाना खाते हैं ना। सो आई वॉज, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। आई वॉज टेकिंग माई लंच एट 2 PM। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 6 PM। अब शाम के 6 बजे की बात चल रही है, तो आप क्या करेंगे 6 बजे शाम को? जो भी आप करते हैं, अगर आप प्ले करते हैं तो प्लेइंग का लिखेंगे, और अगर आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। सो डूइंग माई होमवर्क, होमवर्क भी लिख सकते हैं। एंड प्लेइंग, अगर आप गेम खेलते हैं तो जो भी आप टाइम लिखना चाहते हैं उसका लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 10 PM। अब 10 PM का क्या टाइम होगा? सोने का टाइम होता है ना, और सोने से पहले क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं। सो आई ब्रश्ड माई टीथ एट 10 PM। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 1 AM। अब आधी रात हो चुकी है, आधी रात की बात चल रही है, 1 AM। तो क्या कर रहे होते हैं? 1 बजे हम सो रहे होते हैं। सो टेकिंग अ साउंड स्लीप ऑन बेड। क्लियर? सो
ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसके आंसर्स आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द टाइम इन AM और PM, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अब आपने टाइम लिखना है AM और PM में लिखना है आपको। जैसे ऊपर क्या बताया गया था, टाइम दिया गया था और हमने जो भी वर्क किया वो हमने राइट डाउन किया। अब सपोज करो आपने वर्क किया है और आपको टाइम बताना है उसका, ठीक है। सो इसके आंसर्स भी अपने अकॉर्डिंग हो सकते हैं आपके, लेकिन मेनली सबके सेम ही होंगे। सो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, अब सभी सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, जैसे 6:30 यानी सुबह 6:30 बजे की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो हम ब्रेकफास्ट कितने बजे के करीब कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो हम ब्रेकफास्ट अगर हम स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, जब भी जाते हैं यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा लगभग क्या होता है, 8 या 8:30। सो मैं 8:30 लिख सकती हूँ यहाँ पे, 8:30। और होगा क्या उस टाइम, AM, सुबह की बात चल रही है ना। हैविंग लंच एट 2:30, अब लंच चल रहा है वो भी कब, 2:30, यानी कि दोपहर की बात कर रहा है, तो ये किस में आएगा आपका, PM में। 2:30 क्या हो जाएगा, PM। मेन आपको पूछा गया है कि AM है या PM है, ठीक है। प्लेइंग इन द इवनिंग, अब आप खेल रहे हैं शाम को, तो 6 बजे हम बोल सकते हैं, 6 o'clock बोल सकते हैं, या आप क्या खेल रहे हैं, खेल रही हैं, तो 6 PM आ जाएगा। इसको डायरेक्ट आप 6 PM भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्लीपिंग एट नाइट 10 o'clock, आप सो रहे हैं 10 o'clock, यानी क्या होगा उस टाइम, जब आप सो रहे हैं तो क्या होगा, PM ही होगा ना। नेक्स्ट देखिए, ब्रशिंग टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, तो रात को ही ब्रश करेंगे। अब अगर 10 o'clock मैंने 10 PM लिख दिया सोने के लिए, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, 9:30 लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप लिख सकते हैं, वो जैसे ठीक लगता है, ठीक है। तो आप उसी अकॉर्डिंग टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमें मेन है यहाँ पे राइट डाउन करना कि AM आएगा या PM। नेक्स्ट देखिए, प्रेइंग टू गॉड इन द इवनिंग, अगर हम प्रे कर रहे हैं इवनिंग में, तो वो तो हम 7 बजे के करीब ही करते हैं, तो 7 PM वो भी क्या होती है, हमारी इवनिंग हो जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज योर वर्कशीट नंबर 5 फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 6 डे, डेट एंड टाइम, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।